तो बच्चों, हम लेकर आए हैं क्लास 6 का जो किसले पार्ट 1 बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है असली चित्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के बुक में ये चैप्टर दिया हुआ है और आप लोगों ने अपने विद्यालय में इस चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों के टीचर ने इसको जरूर पढ़ाया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है, फुल चैप्टर का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट डाउन करिए ताकि आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए एक प्रॉपर नोट्स बना रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। पहला प्रश्न है पाठ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न पाठ से है। ठीक है, पहला प्रश्न है, यह कहानी आपको कैसी लगी, ये बताना है आपको। उत्तर में हम लोग लिखेंगे, यह कहानी बहुत रोचक और शिक्षाप्रद लगी, इससे हमें बुद्धिमानी और ईमानदारी की सीख मिलती है। बस इतना लिखने से ही आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। उत्तर में लिखेंगे, इस कहानी में मुझे तेनालीराम अच्छे लगे क्योंकि वे बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। इतना लिखने से ही हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए, लिखा गया है कि चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों लिया। उत्तर में लिखेंगे कि चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला लिया क्योंकि सेठ जो था वो बार बार उसे धोखा दे रहा था और चित्र की कीमत नहीं दे रहा था। ठीक है, चौथा नंबर एक प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है ये और पूछा गया है इसका आशय बताना है। ये देखिए यहाँ पे आशय लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस लाइन का आशय स्पष्ट कीजिए जो लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हम लोग या फिर उत्तर में लिखेंगे कि इसका आशय यह है कि सेठ बहुत कंजूस था और पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये जो रिक्त स्थानों को भरने के लिए दिया गया है, तो मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए यहाँ पे सारी चीजें लेकर आया हूँ। तो रिक्त स्थानों को भरकर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर है कि कंजूस सेठ ने चित्रकार से क्या देने का वादा किया था। आप लोग डेस्क पे लिखना 100 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, मतलब 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही थी कंजूस सेठ ने, किसको, चित्रकार को। ख नंबर प्रश्न आता है, यह कहानी राजा देश के राज्य की है। कौन से राजा के राज्य की है। तो राजा, यहाँ पे देश वाले जगह पे हम लोग किसका नाम लिखेंगे, राजा का नाम कृष्णदेव राय। तीसरा नंबर पूछा गया है कि चित्रकार ने देश से सलाह ली। तो तीसरे नंबर में हम लोग लिखेंगे कि चित्रकार ने तेनालीराम से सलाह ली। आगे घ नंबर का प्रश्न है कि एक दिन चित्रकार देश लेकर सेठ के पास पहुंचा। तो एक दिन चित्रकार आईना लेकर सेठ के पास पहुंचा। उसके बाद अंगा नंबर का एक प्रश्न है कि तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में देश थे। आंसर में या फिर देश के ऊपर लिखेंगे विदूषक थे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर में। 6 नंबर में एक प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। प्रश्न है कि आपके अनुसार चित्रकार ने सेठ को चित्र की जगह आईना क्यों दिखाया था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है क नंबर, वह सेठ को मूर्ख समझता था। दूसरा नंबर है ख नंबर, वह सेठ का सही चित्र नहीं बना सकता था। ग नंबर है, वह सेठ के साथ जैसे को तैसा कहाव चरितार्थ कर रहा था। घ नंबर का है, वह अपना पारिश्रमिक पाना चाहता था। तो जो प्रश्न पूछा गया है कि चित्रकार ने सेठ को चित्र की आईना क्यों दिखाया था, क्योंकि जो चित्रकार जो सेठ था वो जैसा था उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ा था, इसलिए वो सेठ के साथ जैसे को तैसा कहावत चरितार्थ करना था या फिर कर रहा था। अब हम लोग बात करेंगे पाठ से आगे। तो पाठ से आगे और 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते। उत्तर में लिखेंगे, चित्रकार की जगह मैं भी होता तो मैं भी किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेकर अपना पारिश्रमिक प्राप्त करता। यहाँ पे पारिश्रमिक का मतलब हो गया उसने जो वादा किया था देने का, अपने परिश्रम का फल।
एक हिसाब से इसको वेतन भी बोल सकते हैं, और एक हिसाब से इसको जो सारा दिन उसने मेहनत कराया था, ठीक है, उसका परिश्रम के फल में जो राजा उसको स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता था, उसने उसको उसके लिए उसने तेनालीराम से सलाह ली थी। 2 नंबर का प्रश्न है कि गप लगाने से नुकसान ज्यादा होता है या फायदा? 5 वाक्य में लिखी। तो देखिए, गप लगाने से नुकसान ज्यादा होता है या फायदा? 5 वाक्य कौन कौन से हैं? पहला वाक्य है, थोड़ा रुके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला वाक्य है हमारा यहाँ पर, पहला वाक्य है गप लगाने से समय नष्ट होता है। दूसरा वाक्य है इससे गलतफहमियां बढ़ती है। तीसरा है पढ़ाई का नुकसान होता है। चौथा है कि झगड़े भी हो सकते हैं। 5वां नंबर वाक्य क्या है? इसलिए गप्पे लगाने से नुकसान अधिक होता है। ये भी तो एक वाक्य है। तो मैंने आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर में 5 वाक्य दे दिया, बाकी आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करके रखिए। तीसरा नंबर प्रश्न एक पूछा गया है कि चित्रकार को सलाह किसने दी, परिणाम क्या हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे कि चित्रकार को सलाह तेनालीराम ने दी। उनकी सलाह से क्या हुआ था, परिणाम क्या निकला वो बताना है। तो उनकी सलाह से चित्रकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। जो चित्र बना रहा था उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिली। अगर आप लोगों ने कहानी नहीं पढ़ा है तो एक बार अपने बुक से जरूर पढ़ लीजिए। मैंने पहले भी कहा कि आपके टीचर ने आप क्लास में आपको जरूर समझाया होगा। चौथा नंबर प्रश्न है इस कहानी का कोई और शीर्षक बताइए। ठीक है, तो इस कहानी का एक और शीर्षक हो सकता है तेनालीराम की चतुराई। अब हम लोग आगे बात करेंगे व्याकरण को लेकर। तो व्याकरण में आप लोगों के लिए पहला प्रश्न दिया गया है और लिखा गया है कि बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छाट कर लिखिए। मतलब ये जो आप लोग बॉक्स देख पा रहे हैं, ये वाला बॉक्स, इसमें संज्ञा के अलग अलग भेदों के जो नाम हैं वो दिए गए हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो देखिए, जातिवाचक भेद है, एक हो गया जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा, चौथा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा हो गया समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? तो शब्द हैं हमारे पास कृष्णदेव राय, चित्रकार, तेनालीराम, पानी, आईना, लोग, कंजूसी, दूध, ईमानदारी, गाय, वर्ग, चीनी, गाय, हिमालय, मेला। बस इतने ही शब्द दिए गए हैं और इन 5 वाक्यों में आप लोगों को लिखना है कि किस वाक्य में कौन सा शब्द बैठेगा। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए करके लाया हूँ। तो ये देखिए, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन सा होगा? तो जातिवाचक संज्ञा में 3 शब्द आ रहा है, चित्रकार, यहाँ से चित्रकार, उसके बाद आईना, उसके बाद गाय शब्द, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है कृष्णदेव राय, तेनालीराम और हिमालय। इसी बॉक्स के अंदर से लिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है कंजूसी, जो हम लोग महसूस कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते, कंजूसी, ईमानदारी। द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया पानी, दूध, चीनी, जो नेक्स्ट वाला है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? पानी, दूध, चीनी, जो द्रव्य है, जो घुल मिल जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा हो गया लोग, वर्ग, मेला। समूहवाचक मतलब जो कुछ ग्रुप में लोग दिखाई दे, वो हो गया समूहवाचक। जातिवाचक मतलब हो गया एक जाति कहने, चित्रकार कहने से दुनिया में जितने भी चित्रकार हैं सबको कहा जा सकता है, इसलिए जातिवाचक। व्यक्तिवाचक हो गया मतलब कृष्णदेव राय एक ही व्यक्ति है इस संसार में, इसलिए व्यक्तिवाचक। जो शब्द है तेनालीराम एक ही है। मेघालय सॉरी हिमालय जो शब्द है वो भी एक ही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। अब हम लोग बात करेंगे मुहावरा का। देखिए, कहा गया है कि इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब जो मुहावरा दिया गया है आप लोगों को बुक में देखना, उसका वाक्य में परिवर्तन करने के लिए बोल रहा है। तो पानी पानी होने का मतलब क्या है? तो पानी पानी होना ये मुहावरा है। तो इसका मतलब है कि गलती पर वह पानी पानी हो गया। मतलब अपनी गलती पर वह पानी पानी हो गया। काम चांदी होना का मतलब परीक्षा में अच्छे अंक आए तो उसका काम चांदी हो गया। परीक्षा में अच्छे नंबर जब आए, अंक आए, तो उसका जो काम था वो क्या हो गया? चांदी हो गया। हंसते हंसते लोटपोट होना, नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है हंसते हंसते लोटपोट होना। देखिए, जोकर को देखकर बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए, ये भी एक वाक्य है। हिम्मत हारना, ये मुहावरा है। हिम्मत हारना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये देखिए, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये वाला लाइन है, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके बाद है भौचक्क रह जाना, मतलब जादू देखकर सभी भौचक्क रह गए। जादू देखकर सभी भौचक्क रह गए मतलब आश्चर्य रह गए।
अब हम लोग बात करेंगे विपरीतार्थक शब्द। कहा गया है कि इनके विपरीतार्थक शब्द लिखे। जैसे बहुत इजी है, नया क्या होगा, पुराना, देर क्या होगा, जल्दी, निराशा क्या होगा, आशा, सही क्या होगा, गलत, समझ क्या होगा, नासमझी। ये सभी के सभी विपरीतार्थक शब्द हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। जो शब्द दिए गए हैं उनसे वाक्य बनाना है। जैसे पहला शब्द है चित्रकार, तो चित्रकार, ये वाले जो शब्द हैं इधर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये वाला है जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला दिया गया है आप लोगों के बुक में, इसी से वाक्य बनाना है। तो पहला नंबर है चित्रकार, तो चित्रकार से क्या बन सकता है कि चित्रकार ने सुंदर चित्र बनाया। पत्रकार, तो पत्रकार से क्या बनेगा, पत्रकार ने समाचार लिखा। ठीक वैसा ही है कलाकार, क्या लिखेंगे, कलाकार ने अच्छा नृत्य किया। उसके बाद है सलाहकार, तो लिखेंगे सलाहकार ने सही सलाह दी। उसके बाद है नाटककार, तो नाटककार ने एक नया नाटक लिखा। बिल्कुल इजी प्रश्न वाला जो भी व्याकरण का भाग है उसको आप लोग एक बार जरूर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास 6 किसलय जो बुक है उसके पार्ट 1 के जो क्वेश्चन आंसर मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, उसको आप लोग नोट डाउन करके रखिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।